रूस भारत का कर्ज चुकाने के लिए उसे ऐसा कौन सा हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र सौंप रहा है जिसके नाम से पूरा नाटो कांपता है? क्या भारत अब ब्रह्मोस से भी 2 कदम आगे बढ़कर उतारने वाला है दुनिया की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल? 7,400 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार वाले इस नए आसमानी शिकारी के सामने J-20 और F-16 कैसे खिलौना साबित होगा? क्या भारत अब दुश्मन के फाइटर जेट को नहीं बल्कि हवा में उड़ते उसके दिमाग यानी अवैक्स विमानों को सीधे निशाना बनाएगा? दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उस दौर से जब यूक्रेन युद्ध के कारण रूस दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा था। अमेरिका समेत पूरी पश्चिमी दुनिया ने रूस पर ऐसे प्रतिबंध लगाए कि उसकी अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाए। तब पूरी दुनिया एक तरफ थी और भारत अपने दोस्त रूस के साथ खड़ा था। भारत ने अमेरिका की नाराजगी की परवाह किए बिना डंके की चोट पर रूस से कच्चा तेल खरीदा और उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाया। ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये दोस्ती का वो फर्ज था जो भारत ने निभाया। और अब वही दोस्त रूस उस एहसान का मान रखने के लिए, उस दोस्ती का कर्ज चुकाने के लिए भारत के साथ खड़ा हो गया है। जब चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं, तब रूस ने ऐलान कर दिया है कि वो भारत को किसी स्टील्थ जेट से भी पहले अपनी सबसे भरोसेमंद, सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल देगा। एक ऐसी मिसाइल जिससे पूरा नाटो थर-थर कांपता है, और ये मिसाइल भी ब्रह्मोस की तरह भारत में ही बनेगी। इस खबर के बाद अब सिर्फ चीन पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका तक की नींद उड़ गई है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए अब उस हकीकत की बात करते हैं जिसने दुनिया को नए भारत की ताकत का असली ट्रेलर दिखाया है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि पिछले कुछ समय से चीन, पाकिस्तान और अब उनका नया दोस्त तुर्की तीनों मिलकर भारत के खिलाफ एक खतरनाक तिकड़ी बना चुके हैं। चीन पैसा और तकनीक देता है, पाकिस्तान अपनी जमीन और लड़ाके, और तुर्की अपने ड्रोन जैसे हथियार। हाल ही में इसी तिकड़ी ने मिलकर भारत की सहनशीलता को परखने की एक बड़ी हिमाकत की। सीमाओं पर एक साथ कई मोर्चों पर तनाव पैदा किया गया, लेकिन भारत ने तीनों को जवाब ऐसे दिया कि ये कुछ ही घंटे में बर्बाद हो गए। अब दोस्तों, भारत अब अपने हथियारों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहा है, और इस तैयारी में हमारा साथ देने के लिए, हमारी ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए अब हमारा पुराना और सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस मैदान में उतर आया है। रूस और भारत की दोस्ती सिर्फ हथियारों के लेन देन की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और भरोसे पर आधारित है। रूस लंबे समय से भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 और उसकी तकनीक देने की पेशकश करता रहा है, लेकिन भारत ने हमेशा आत्मनिर्भर भारत के रास्ते को चुना है। हमारा लक्ष्य है अपने खुद के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बनाना और उड़ाना, और इस सपने को साकार करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है उसका इंजन। आपको जानकर गर्व होगा कि हमारे स्वदेशी कावेरी इंजन ने हाल ही में अपने 25 घंटे के बेहद कठिन परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो ये साबित करती है कि जल्द ही कावेरी इंजन हमारे AMCA को ताकत देने के लिए तैयार हो जाएगा। अब रूस ने भारत को एक ऐसा धमाकेदार ऑफर दिया है जो उसने आज तक किसी भी देश को नहीं दिया। ये ऑफर सीधे तौर पर स्टील्थ जेट का नहीं बल्कि एक ऐसे ब्रह्मास्त्र का है जो हमारे मौजूदा फाइटर जेट्स को ही दुनिया में सबसे घातक बना देगा। रूस ने भारत को अपनी सबसे खतरनाक और भरोसेमंद हाइपरसोनिक मिसाइल R-37M को न सिर्फ देने बल्कि उसे ब्रह्मोस की तरह मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाने का प्रस्ताव दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, वही R-37M मिसाइल जिसके नाम से नाटो के होश फाख्ता हो जाते हैं, अब भारत में बनेगी, भारतीय कंपनियों द्वारा, भारत की जरूरतों के हिसाब से। ये कोई मामूली पेशकश नहीं है, ये रूस का भारत पर अटूट विश्वास का प्रतीक है। ये दोस्ती का वो हक है जो रूस अदा कर रहा है। तो आखिर ये R-37M है क्या भला, और क्यों इसके नाम से ही दुनिया के बड़े बड़े सूरमा कांपते हैं? चलिए आपको सरल भाषा में समझाते हैं। R-37M जिसका पूरा नाम है विम्पल R-37M और जिसे नाटो की भाषा में AA-13X हेड कहा जाता है, ये हवा से हवा में मार करने वाली एक लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल है। आप इसे आसमानी शिकारी कह सकते हैं। एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी रफ्तार है मैक 6 यानी आवाज की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा। अगर किलोमीटर में बात करें तो ये लगभग 7,400 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी गति से अपने लक्ष्य की ओर झपटती है। इस रफ्तार से आती हुई मिसाइल को दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम या फाइटर जेट रोक नहीं सकता। जब तक दुश्मन का पायलट ये समझ पाएगा कि उस पर हमला हुआ है, तब तक R-37M अपना काम कर चुकी होगी। रूस ने इसे खास तौर पर अपने सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स जैसे Su-35 और MiG-31BM
के लिए बनाया था। इसका मुख्य काम है दुश्मन के सबसे कीमती हवाई एसेट्स को निशाना बनाना। ये होते हैं अवैक्स विमान, यानी हवा में उड़ते कमांड सेंटर। ये होते हैं दुश्मन के हवाई टैंकर जो उनके फाइटर जेट्स को हवा में ईंधन देते हैं, और ये होते हैं दुश्मन के जासूसी विमान। अब सवाल उठता है कि ये महामिसाइल भारत के कौन से योद्धा के हाथों में दी जाएगी। खबर है कि इसे हमारे सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ी संख्या में मौजूद फाइटर जेट सुखोई SU 30 MKI के बेधे में शामिल किया जाएगा। जी हाँ, वही सुखोई जिसे हम आसमान का राजा कहते हैं। R-37M के जुड़ते ही हमारा SU 30 MKI एक साधारण फाइटर जेट नहीं रहेगा, बल्कि एक अवैक्स किलर और स्टील्थ हंटर बन जाएगा। वो दुश्मन के सबसे एडवांस्ड 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट्स जैसे चीन के J-20 का भी शिकार कर सकेगा, इससे पहले कि वो हमारे रडार की रेंज में भी आ पाए। और सबसे बड़ी और धमाकेदार बात है इसका भारत में प्रोडक्शन। रूस ने पेशकश की है कि इस मिसाइल का उत्पादन मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में ही होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL जैसी भारतीय कंपनियां इस तकनीक को न सिर्फ बनाएंगी बल्कि इसमें महारत भी हासिल करेंगी। ये एक गेम चेंजर है। इसका मतलब है कि भारत को जितनी चाहे उतनी मिसाइलें मिल सकेंगी, वो भी बिना किसी बाहरी निर्भरता के। हम अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें भविष्य में सुधार भी कर सकेंगे। ये सिर्फ एक हथियार का सौदा नहीं, ये टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर है जो भारत को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक नई लीग में पहुंचा देगा। ये है रूस का वो भरोसा जो वो भारत पर जता रहा है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि भारत के पास तो पहले से ही ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे बेहतरीन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो फिर इस R-37M की क्या जरूरत है? तो दोनों की भूमिका अलग है। ब्रह्मोस वही तूफानी बल्लेबाज है। ये एक क्रूज मिसाइल है जिसका मुख्य काम जमीन पर या समंदर में मौजूद दुश्मन के ठिकानों को तबाह करना है, जैसे दुश्मन के बंकर, उनके कमांड सेंटर, उनके एयरबेस या फिर उनके जंगी जहाज। ब्रह्मोस की रफ्तार मैक 2.8 से मैक 3.5 तक है, यानी आवाज की रफ्तार से लगभग 3 गुना तेज। इसकी रेंज को 290 किलोमीटर से बढ़ाकर अब 300-780 किलोमीटर है। 800 किलोमीटर और उससे भी ज्यादा किया जा चुका है। जब हमारा सुखोई या राफेल फाइटर जेट ब्रह्मोस को दागता है तो वो दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचा देती है। ये दुश्मन के घर में घुसकर मारने वाली मिसाइल है। वहीं दूसरी तरफ R-37M टीम का वो घातक तेज गेंदबाज है जिसका काम सामने वाली टीम के बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकने ही न देना है। ये एक एयर टू एयर यानी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका एकमात्र लक्ष्य है आसमान में उड़ते दुश्मन के विमानों को मार गिराना, और यहीं पर ये ब्रह्मोस से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा घातक हो जाती है। पाकिस्तान के पास अमेरिका से मिली AIM 120 PM-RAM मिसाइल है जिसकी रेंज करीब 100 से 120 किलोमीटर है। चीन के पास PL-15 मिसाइल है जिसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन R-37M इन दोनों से मीलों आगे है। 400 किलोमीटर की रेंज और मैक 6 की हाइपरसोनिक रफ्तार के सामने PL-15 कहीं नहीं टिकती। इसका सीधा मतलब है हवाई लड़ाई में अब पलड़ा पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुक गया है। हमारा पायलट दुश्मन के विमान को देख भी लेगा, उस पर मिसाइल लॉक भी कर देगा और उसे तबाह भी कर देगा, जबकि दुश्मन के पायलट को शायद अपने रडार पर हमारे विमान की भनक तक नहीं लगेगी। यही वो ताकत है जो भारत को अजेय बना देगी। ब्रह्मोस जमीनी लड़ाई का रुख तय करेगी तो R-37M आसमान पर भारत का एक छित्र राज्य स्थापित कर देगी। इस मिसाइल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि शक्ति का संतुलन अब पूरी तरह से भारत की ओर झुक जाएगा। ये सिर्फ एक हथियार का सौदा नहीं है, ये एक पूरी की पूरी युद्ध रणनीति को बदलने वाला कदम है। आइए बिंदुवार तरीके से समझते हैं कि भारत कैसे अजेय बन जाएगा। पहला और सबसे बड़ा फायदा है फर्स्ट किल की क्षमता का चरम पर पहुंचना। हवाई युद्ध का सबसे बड़ा नियम है, जो पहले देखेगा और पहले मारेगा वही जीतेगा। R-37M की 400 किलोमीटर की विशाल रेंज और सुखोई 30 के शक्तिशाली इर्बिस ई रडार का मेल भारतीय पायलटों को यह अभूतपूर्व बेअरहद देता है। हमारा सुखोई पाकिस्तानी या चीनी विमानों को उनके रडार की रेंज में आने से बहुत पहले ही देख लेगा और R-37M को दाग देगा। दुश्मन को जवाबी कार्रवाई का मौका ही नहीं मिलेगा। दूसरा, पाकिस्तान की पूरी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी खतरे में आ जाएगी। पाकिस्तान अपनी हवाई ताकत के लिए F-16 विमानों और हवाई निगरानी के लिए स्वीडिश साब 2000 और चीनी जेड्डी के 03 अवाक्स विमानों पर बहुत निर्भर करता है। R-37M सीधे सीधे इन अवैक्स विमानों के लिए काल बन जाएगी। जैसा हमने पहले बताया, अवैक्स को मार गिराने का मतलब है दुश्मन की आंखें फोड़ देना। बिना अवैक्स के पाकिस्तान के F-16 और JF-16 फाइटर जेट्स अंधे हो जाएंगे। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हमला कहां से हो रहा है। इससे पाकिस्तानी वायुसेना की पूरी रणनीति ही ध्वस्त हो जाएगी। तीसरा, चीन का घमंड टूटेगा। चीन अपने J-20 स्टील्थ फाइटर जेट और KJ-500 अवैक्स को लेकर बहुत इतराता है। उसे लगता है कि स्टील्थ होने की वजह से JBs को पकड़ना मुश्किल है, लेकिन वो भूल जाता है कि J-20 को गाइड करने के लिए KJ-500 अवैक्स की जरूरत पड़ती है। सुखोई पर लगी R-37M मिसाइलें J-20 का पीछा करने के बजाय सीधे इन KJ-500 को निशाना बनाएंगी। एक बार चीन का अवैक्स गिर
गिर गया तो अकेला J-20 हमारे सुपर 30 और राफेल के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। यह चीन के लिए एक मनोवैज्ञानिक झटका होगा। चौथा, भारत को टू फ्रंट वॉर यानी 2 मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ने की बेजोड़ क्षमता मिलेगी। भारत हमेशा से चीन और पाकिस्तान से एक साथ लड़ने की तैयारी करता रहा है। R-37M से लैस सुखोई 30 का एक स्क्वाड्रन ही दोनों मोर्चों पर हवाई दबदबा कायम करने के लिए काफी होगा। हम अपनी पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान की हवाई ताकत को पंगु बना सकते हैं और उसी समय पूर्वी सीमा पर चीन की किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण, यह सौदा भारत को एक ऐसी टेक्नोलॉजी देगा जो भविष्य के युद्धों का नक्शा तय करेगी। हाइपरसोनिक हथियारों का दौर शुरू हो चुका है। R-37M को मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाने का मतलब है कि भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर इस अत्याधुनिक तकनीक को समझेंगे, सीखेंगे और भविष्य में इससे भी बेहतर स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने में सक्षम होंगे। यह भारत को अमेरिका, रूस और चीन के उस एलीट क्लब में शामिल कर देगा जिनके पास हाइपरसोनिक तकनीक है। संक्षेप में, R-37M का आना भारतीय वायुसेना के लिए एक क्रांति है। यह हमारे सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट को दुनिया के सबसे घातक शिकारी में बदल देगी। यह हमें दुश्मन की पहुंच से दूर रहकर हमला करने की शक्ति देगी। यह दुश्मन के दिमाग यानी उसके अवैक्स को लड़ाई से पहले ही खत्म करने की क्षमता देगी और यह सब मिलकर भारत को आसमान का वो सिकंदर बना देगा जिसके सामने कोई भी दुश्मन आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये नए भारत की हुंकार है। एक ऐसा ऐलान कि अब हम रक्षा नहीं करेंगे, अब हम आक्रमण करेंगे और जीतेंगे। ये भारत को सही मायनों में अजेय बना देगा। तो आपको क्या लगता है, R-37M के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत में कितना बड़ा बदलाव आएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।